खबरनामे में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला ने एहतजाज किया और कन्वेंशन तनाज़े का शिकार हो गया। वकला जबरदस्ती हाईकोर्ट में दाखिल हुए, पुलिस से तसादुम किया। पुलिस की भारी नफरी हाईकोर्ट के अंदर और बाहर तैनात कर दी गई, जबकि तसादुम में कई वकला और पुलिस वाले जख्मी भी हुए। 27वीं तरमीम का मामला, जिसके खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन खुद ही तनाज़े का शिकार हो गया। वकला जबरदस्ती हाईकोर्ट में दाखिल हुए, जिस पर पुलिस से उनका तसादुम हो गया। पुलिस की भारी नफरी हाईकोर्ट के अंदर और बाहर तैनात थी। कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गईं। कराची की मुकामी अदालत ने डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद और इनके गार्ड्स की जमानत मंसूख कर दी। फैसले के फौरन बाद लियाकत महसूद अदालत से फरार हो गए, जबकि इनके गार्ड की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को अहकामात जारी कर दिए गए। मुलजिमान ने से कबल अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। मुकदमा गार्डन पुलिस ने 3 नवंबर की रात पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बाद दर्ज किया। खबर दें आपको, फेडरल बी एरिया में अफसोसनाक वाकया हुआ। फेडरल बी एरिया में सहाफ़ी के घर पर मशकूक अफराद की सरगर्मी देखी गई। मशकूक अफराद ने अंग्रेजी अखबार के सहाफ़ी फराज अहमद के अहले खाना को हिरासा किया। वाक़े के वक्त घर में सहाफ़ी की वालदा मौजूद थी। नामालूम अफराद सहाफ़ी की वालदा से सवालात करते रहे। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची में ट्रैफिक हादसात में कमी ना आ सकी। कराची यूनिवर्सिटी के करीब कार की टक्कर से खातून जान की बाजी हार गई। हादसे में एक राहगीर खातून जख्मी भी हुई। मुतवफ़िया की शनाख्त शमशाद खातून के नाम से हुई। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। एक और हादसा पेश आया। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब फ्लाईओवर से गिरकर एक खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़या नशे की हालत में ड्राइविंग का नतीजा निकला। खातून अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल फ्लाईओवर की बाउंड्री से टकरा गई। फ्लाईओवर से नीचे गिरकर 30 साला तूबा इंतकाल कर गई। मोटरसाइकिल सवार शख्स को हिरासत में लेकर तहकीकात का सिलसिला ताहाल जारी है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई है। आग बुझाने के अमल में 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स ने हिस्सा लिया। आग के बायस फैक्ट्री की इमारत खस्ता हो गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में फाइबर की अशिया बनाई जाती थी। आग बुझाए जाने के बाद फैक्ट्री में कूलिंग का अमल भी जारी है। औरंगी टाउन सेक्टर 13 के करीब दुकान में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 का एक फायर टेंडर मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग का अमल जारी है। आग लगने की वजह ताहाल सामने न आ सकी। आतिशबाजी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहम खबर से आगाह करेंगे। बिन कासिम पुलिस की कामयाब कार्रवाई। स्टील मिल से लोहा और तांबा चोरी में मुलव्वस मुलजिमान समेत पुलिस अहलकार बेनकाब हुए। SSP मलीर की खुसूसी हिदायत पर बिन कासिम पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान दिलशेर और हसीब को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर से आगाह करेंगे। बिन कासिम पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके स्टील मिल से लोहा और तांबा चोरी में मुलव्वस मुलजिमान समेत पुलिस अहलकार को बेनकाब कर दिया। SSP मलीर की खुसूसी हिदायत पर बिन कासिम पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान दिलशेर और हसीब को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर से आगाह करेंगे। बिन कासिम पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करके स्टील मिल से लोहा और तांबा चोरी में मुलव्वस मुलजिमान समेत पुलिस अहलकार को बेनकाब कर दिया। SSP मलीर की खुसूसी हिदायत पर बिन कासिम पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे एयाज वारियो से। जी एयाज वारियो, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बिन कासिम पुलिस की कामयाब कार्रवाई। स्टील मिल से लोहा और तांबा चोरी में मुलव्वस मुल्जमान समेत पुलिस एहलकार भी बेनकाब हुआ है। एसएसपी मलिर की खुसूसी हिदायत पर बिन कासिम पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए स्टील मिल के इलाके में लोहा और तांबा चोरी में मुलव्वस 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जमान दिल शेर और हसीब को गिरफ्तार किया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एएसआई शमसुद्दीन थाना स्टील टाउन 15 में तैनात है। चोरों के इस नेटवर्क को अहम मालूमात फराहम कर रहा है। बिन कासिम पुलिस ने इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। दिल शेर स्क्रैप चोरी की वारदातों में मुलव्वस रहा है, जबकि मुलजिम हसीब चोरी शुदा स्क्रैप की खरीद और फरोख्त करके मुख्तलिफ डीलर्स को सप्लाई करता था। जबकि कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जे से चोरी शुदा कापर वायर भी बरामद हुई है। बिन कासिम पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जमान और मुलव्वस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। ऐसी ही एक कार्रवाई की गई सोराब गोद के इलाके में, जहां पुलिस ने जमाली रोड के करीब मुल्जिमान से मुबैना मुकाबला किया और फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि मुल्जिमान की शनाख्त यूसुफ और अरबाज के नामों से की गई है। सोराब गोद का इलाका पुलिस ने जमाली रोड के करीब मुल्जिमान से मुबैना मुकाबले के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 जख्मी डाकू गिरफ्तार कर लिए हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान, बताइएगा क्या मजीद अपडेट्स है इस वाक़े की? बिल्कुल, देखिए ये सोराब कोट पुलिस का अब से कुछ देर पहले जमाली रोड के करीब मुल्जमान से फायरिंग का तबादला हुआ है और इस 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने 2 मुल्जमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि गिरफ्तार किए जाने वाले मुल्जमान की शनाख्त यूसुफ और अरबाज के नामों से की गई है, जिनके कब्जे से गैर कानूनी असला और मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जमान के 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी जो है वो कर दी गई है। ताहम जो गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान हैं, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इनका साबका मुजरमाना रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिक्र करेंगे आज होने वाले अहम इजलास की, जिसके सदारत की वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर अहम इजलास का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की सत्ताइश। उनका कहना था कि रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दाम लायक तहसीन हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इंडो पैसिफिक फोरम में खिताब किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अमन, सिक्योरिटी, मईशत और पायदार तरक्की पर गुफ्तगू हुई है। इसहाक डार ने मुतादिद ममालिक के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें की। नायब वज़ीर आला इसहाक डार मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बहरी तनसीबात, कनेक्टिविटी और तरक्की से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान अहम बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों के संगम पर वाक़ है। बहरे अरब पाकिस्तान के लिए 5वां हमसाया है। कराची से गवादर तक बंदरगाहें खिते की कनेक्टिविटी का मरकजी हिस्सा हैं। बहरी सलामती और इक़्तिसादी तरक्की एक दूसरे से जुड़ी है। बहरी खतरात में कज़ाकी, दहशतगर्दी, स्मगलिंग और साइबर हमले शामिल हैं। समुद्री आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली साहिली इलाकों के लिए बड़ा चैलेंज है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी का हर हाल में मुकम्मल खात्मा करना होगा। कुछ जगहों पर कोताहियां हैं, इन्हें दूर होना चाहिए। MPA मोहम्मद जलाल के बयान की तहकीक होना चाहिए। पानी बंद करने से मुतालिक जुनैद अकबर का बयान गलत था। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल की जरूरत है। हुकूमत ने IMF के साथ आइंदा बजट के लिए टैक्स पॉलिसी, बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इत्तफाक कर लिया। वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत खजाना को दी जाएगी। अहम खबर, हुकूमत की IMF के साथ आइंदा बजट के लिए टैक्स पॉलिसी, बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर इत्तफाक हो चुका है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। कौमी असम्बली के हलकों NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहेवाल, NA 185 DG खान, NA 96 फैसलाबाद और NA 104 फैसलाबाद पर वोटिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ड्यूटी के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म फोर्स के लिए ज़ाब्ता इखलाक की कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक पुलिस पहली, सिविल आर्म फोर्सेस दूसरी और पाक फौज तीसरी रिस्पॉन्ड QRF होगी। फौज इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। पाक भारत जंग ताहाल ज़ेरे बहस है। खराबी राफेल तैयारों में नहीं बल्कि भारतीय पायलट्स में थी। अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी कांग्रेस के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर का बड़ा बयान भी सामने आ गया। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर ने कहा कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत के साथ एक और जंग का खतरा था। मई की जंग के फौरी बाद इम्कान था। भारत के साथ अब भी जंग का खतरा है। भारत के साथ जंग का खतरा टला नहीं। भारत अपनी बेइज्जती का बदला अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके लेने की कोशिश कर रहा है। आलमी बिरादरी आज पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। भारत के खिलाफ हमारी फतह की सर्टिफिकेशन अमरीका दे रहा है। अमरीकी सदर ने मदाखलत करके जंगें बंद करवाई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने मुलाकात की। शुरका को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इक़दामात से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शुरका के सवालात के जवाब दिए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दामात को सराहा। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मुकाम पर सरबुलंद है। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। अब बात करेंगे अहम इजलास के हवाले से। आपको बताते चलें, PPP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास जरदारी हाउस कराची में मुनक्किद हुआ। जिला मलीर के तरक्याती सूबों और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत हुई। MPA सुहेल अनवार सयाल भी मौजूद थे। इजलास में जिला मलीर से मुंतखब पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असम्बली शरीक हुए। MPA राजा अब्दुल रज़ाक, सूबाई वजीर शाहीना शेर अली और मामले खुसूसी सलीम बलोच भी मौजूद थे। इजलास में कौमी असम्बली के अरकान आगा रफीउल्लाह, अब्दुल हकीम बलोच और जाम अब्दुल करीम भी शरीक हुए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अरकान सिंध असम्बली साजिद जोकियो, यूसुफ मुर्तजा बलोच, महमूद आलम जामूद और एजाज सवाती भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ हर बच्चा महफूज और बाइख्तियार हो। सब ने मिलकर बच्चों के लिए महफूज मुआशरती रवैये को फ़रोग़ देना है।
میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دن کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنے مستقبل کا، یعنی ہمارے بچوں کا، ان کے رائٹس کا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کی ویل بینگ کا ہمیشہ خیال رکھے گی۔ آپ کا شکریہ جی۔ ہم نے وفاق میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی یہ قانون پاس ہوا ہے کم عمر بچوں کی شادی کا، خاص طور پہ ہماری بچیوں کی، اور یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہمیں کئی بار ایسے ایشو سے سامنا کرنا پڑا ہے کہ صوبہ سندھ کی کوئی کم عمر بچہ یا بچی وہ پنجاب میں جا کے شادی کر لیتے، اور وہاں پہ وہ ایج جو ہے وہ پراپرلی مقرر نہیں ہے، اور میں یہی ہوگی کہ باقی صوبے بھی اس کو اڈاپٹ کریں۔ اور صوبہ سندھ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا، قانون ہے لیکن اس قانون کو توڑتے ہیں، لیکن جب بھی حکومت کو اس کا پتہ چلتا ہے اس پہ سخت اقدام لیتی ہے۔ فیسلٹیز میں مانوں گا وہ بھی ہے، ہمارے پاس اسکولز اس تعداد میں موجود نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، اسی وجہ سے ہم تھوڑا آؤٹ آف باکس جو ہے سلیوشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو میں نے وہ آپ کو ٹیچ دا ورلڈ کے ساتھ ہمارا ڈیجیٹل لرننگ کا پروگرام ہے، وہ اسی لیے کہ اگر کوئی بچہ نارملی 5 سال کی عمر میں اسے اسکول جانا چاہیے، وہ 7 یا 8 سال کا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اگر آپ ڈالتے ہیں 5 سال کے بچوں کے ساتھ تو وہ تھوڑا سا جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اور وہ بچہ جو جاتا ہے ان کے لیے بھی ایک مسفٹ ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے۔ تو ان کو پڑھانے کے لیے ہم نے وہ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام، تاکہ وہ 8 سال کے بچے کو ہم منیمم ٹریننگ دے سکے، اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں 70 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، وہ سارے 5 سال کے نہیں، وہ 5 سال سے بڑی عمر کے ہیں جو بچے، تو ان کے لیے یہ اور جیسے میں نے کہا وجوہات کافی ہیں، غربت ہے کافی جو کہ قانون کے خلاف ہے، لیکن والدین اپنے بچوں کو کام کاج میں بھی لگا دیتے ہیں، اسکول گوئنگ بچوں کو، وہ بھی ایک قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کل تو میں جب تھا تو لوگوں نے کافی سخت قسم کے قوانین اور اقدامات کی بات کی تھی کہ مینڈیٹری رکھیں کہ اگر بچے کو ماں باپ والدین اسکول میں نہ بھیجیں تو ان کو سزا ہو اگر وہ، لیکن کافی سوشل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ آتے ہیں، غربت ایک وجہ اور فیسلٹیز دونوں چیز۔ گورنر سندھ نے صوبائی اسمبلی کا اجلاس 26 نومبر کو طلب کر لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے آرٹیکل 109 کے تحت اختیار کا استعمال کرتے اجلاس طلب کیا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس بدھ دوپہر 2 بجے سندھ اسمبلی کراچی میں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن قانون و پارلیمانی امور ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن تمام محکموں کو ارسال کر دیا گیا۔ اجلاس سے متعلق تفصیلات متعلقہ حکام کو جاری کر دی گئیں۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس 26 نومبر کو اہم حکومتی امور پر غور کرے گا۔ سندھ پولیس گیم 2025 کی اختتامی تقریب اور وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت خوبصورت ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس خوبصورت ایونٹ کے انعقاد پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم جیتتی ہے تو دوسری ہارتی ہے، جیت ہمیشہ کھیل کی ہوتی ہے، ٹیم کی نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید ہے کھلاڑی اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کریں گے۔ ہماری پولیس نمبر 1 ہونی چاہیے، ہماری پولیس بہتری کی طرف گامزن ہے، سیکیورٹی اور ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب کو مبارکباد۔ اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر آباد اور حیدرآباد کے پلیئرز جو جیت کر آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سکھر ڈویژن میں بھی کچھ پلیئرز نے جیتا ہے۔ اسپیشل برانچ کی پارٹیسپیشن ہے، لاڑکانہ رینج کی پارٹیسپیشن ہے، کوئی رہ تو نہیں گئی ہے رینج۔ تو بہرحال یہ اٹس اے پارٹ آف گیم، لیکن اسپورٹس مین اسپرٹ یہی ہے کہ ہم نے ان دا اینڈ پارٹیسپیشن کی۔ پھر نیکسٹ ایئر انشاءاللہ یہ گیمز ہوں گے اور اس میں یقیناً آپ میں سے پرانی پوزیشنز کو اور بہتر کریں گے۔ میں نے اپنی اوپننگ اسپیچ میں بھی یہی کہا تھا کہ یہاں پر میں پھر کہوں گا آئی جی صاحب کو کہ آپ کمیٹی بنائیں اور
स्पोर्ट्स कोटा पुलिस में बहाल करें और उसके लिए बोर्ड बनाएं। हर कंपटीशन में जो भी प्लेयर पुलिस में ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए बोर्ड हो, उसकी क्वालिफिकेशन नंबर्स हों और उसकी बुनियाद पर एज लिमिटेशन हो और उसकी बुनियाद पर उनको इस कोटा में जॉब्स दी जाएं। और अगर मैं देख रहा था यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री तो काफ़ी शाहिद अली खान भी मैंने देखा कि वो सिंध पुलिस से उनका ताल्लुक़, या काफ़ी ओलंपियंस देख रहा था मैं कि वो सिंध पुलिस से उनका ताल्लुक़ था। और ये तब ही होगा कि जब हम यहाँ पर सिंध पुलिस में इनके लिए विंडो खोलेंगे, अपने नौजवानों के लिए, फीमेल जो हमारी हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स उनके लिए। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जिस तरह सिंध पुलिस परफॉर्म कर रही है अपने प्रोविंस की सिक्योरिटी के लिए, इसी तरह वो स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म करे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने बदीन में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। आईजी सिंध ने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। डीआईजी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच ने आईजी सिंध को ब्रांच के मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने शहदा पुलिस बदीन की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। दीगर खबरें बी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर दें आपको बन्नू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस, सीटीटी और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस के हवाले से 17 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों में 3 अहम कमांडर्स भी शामिल हैं, जबकि ऑपरेशंस के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। वाकये में जाँ बहक होने वालों की तादाद 20 हो गई, 7 अफराद जख्मी हुए। फैक्ट्री और मुलाहिका रिहायशी मकानात गिर गए। वाकये की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हादसे में फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद हैं। फैक्ट्री मालिक मोहम्मद कैसर ने गिरफ्तारी दे दी। फैक्ट्री मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया गया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बड़ी विकेट गिर गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप फैसल रिजवी को ओहदे से हटा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक फैसल रिजवी के पास प्रोजेक्ट डायरेक्टर टर्मिनल का इजाफी ओहदा भी था। फैसल रिजवी को केएमसी महकमा HR रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कराची के बाद अब रावलपिंडी वालों की बारी है। होशियार, खबरदार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान सिस्टम आज से फाल हो गया। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की तस्वीर और कोड के साथ ई चालान गाड़ी के मालिक को मौसूल होगा। जुर्माना मुकर्रर वक्त पर जमा करवाना लाजिम है। इंटरनेशनल मुकाबला किरत मुख्तलिफ ममालिक के कुरा कराम पाकिस्तान आमद का आगाज़ कर चुके हैं। वज़ारत मजहबी उमूर के अफसरान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुकाबले में शिरकत के लिए इंटरनेशनल जजेस और कुरा की आमद आज और कल जारी रहेगी। एक दिन की बंदिश के बाद बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस बहाल हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता रोज एक दिन के लिए मुअत्तल की गई थी। आज पेशावर और कराची के लिए जाफर एक्सप्रेस और बोलान मील सिब्बी से रवाना होगी। रेलवे हुकाम का कहना है कि दोनों ट्रेनों के मुसाफिरों को चबन ट्रेन की बोगियों में सिब्बी पहुंचाया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिब्बी से मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें कि सिंध भर में 15 से 21 दिसंबर तक पोलियो मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया गया है। 5 साल से कम उम्र 10.6 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 80% माहौलियाती नमूनों में
पोलियो वायरस مثبت आया है। सूबे में रवां साल पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अगर मुल्क भर की बात की जाए तो मुल्क भर में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 30 हो चुकी है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात नायाब हो गईं। रजिस्टर्ड कैंसर के 6000 मरीज सरकारी अस्पतालों में परेशानी का शिकार। मरीज महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक खरीदी गई दवा के टेस्ट जारी, मुकम्मल होने पर सप्लाई होगी। दीगर अद्वियात पर कमेटी मजीद तज्जिया कर रही है। पीटीए ने टेलीकॉम सेक्टर की 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान में टेलीकॉम शोबा माली उतार चढ़ाव का शिकार रहा। टेलीकॉम आमदन 955 अरब से कम होकर 803 अरब रुपए हो गई। एक साल में आमदन में 152 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। 2022-23 में आमदन 817 अरब, जबकि 2023-24 में 955 अरब रिकॉर्ड की गई। 2024-25 में 803 अरब रुपए रही। टेलीकॉम सार्फिन की तादाद 2025-24 में 20 करोड़ 2 लाख तक पहुंच गई। लाहौर में टमाटर सरकारी कीमत से 120 रुपए तक महंगा फरोख्त होने लगा। टमाटर की कीमत 130 के बजाय 250 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगी। खरीदारों का मुतालबा है कि मुताल्लिका महकमे महंगा टमाटर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। खेल के मैदान से भी आपको अपडेट कर दें कि स्नूकर टीम वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ और असजद की जोड़ी ने भारतीय टीम को 1-3 से शिकस्त फाश दी। खेल के मैदान से ही खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में रिवायती हरीफ एक बार फिर आमने सामने होंगे। मेगा इवेंट का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी, जबकि फाइनल अहमदाबाद में रखा गया है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा देखा गया। आज फी तोला सोना 2300 रुपये महंगा हुआ, जबकि कीमत 4,28,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोना 1972 रुपये इजाफे के साथ 3,67,680 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $23 महंगा हुआ, कीमत $4,065 फी ऑन्स हो गई। दुनिया के बड़े शहर शोर में डूबे रहते हैं, मगर कराची का शोर सिर्फ आवाज नहीं, जिंदगी का एक मुस्तकिल दबाव बन चुका है। ट्रैफिक, कारोबार, तामीरात और अवामी बेतरतीबी ने शहर को एक ऐसे शोर में धकेल दिया है जिससे न सिर्फ जहनी तनाव बढ़ रहा है, बल्कि शहरियों की सेहत भी खतरे में पड़ रही है। इसी सूरत हाल पर देखिए फहीम सालरा की खुसूसी रिपोर्ट। टोक्यो मेट्रो को नॉइजी जेंट्स कहा तो किसी ने लंदन के एयरपोर्ट्स को लाउडेस्ट स्पोर्ट्स में शुमार किया। दुनिया अगर शोर में जीती है तो इसी तरह कराची इस शोर में सांस लेता है। ये शहर सिर्फ चलता नहीं बल्कि चीखता है। इस चीख में हर वो लम्हा दब जाता है जो पहले खामोश था। आइए शहरियों से इस बारे में बात करते हैं, वो कि इस शोर में किस तरह जीते हैं। कराची वो शहर जो कभी नहीं रुकता, जो शोर एक पस मंजर नहीं, एक माहौल है, एक आदत, एक मजबूरी। दुनिया के शोर वाले शहर सिर्फ गूंजते हैं, मगर कराची तो जैसे आवाजों के बोझ तले सांस लेता है। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक का बहाव जैसे ही बढ़ता है, शोर भी उसी रफ्तार से ऊपर जाता है। मुसलसल हार्न, तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें और भारी गाड़ियों के इंजन, ये सब मिलकर शोर की वो सतह पैदा करते हैं जो आलमी मायार से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की कमी और बेतरतीब ड्राइविंग
शोर में इजाफे की बुनियादी वजूहात में शामिल हैं। कराची की शाहराहों पर बढ़ता हुआ शोर शहरियों के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है। मुसलसल बजते हॉर्न, ट्रैफिक की शिद्दत और भारी गाड़ियों का शोर रोजमर्रा मामूलात को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। शोर की आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी सेहत पे बुरे असरात डालती है। ना सिर्फ ये हमारे कानों के लिए, हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है, बल्कि हमारे असाब पे भी बहुत बुरा असर डालती है। इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर और हमारे दिल के ऊपर भी उसके गलत असरात मुरतब होते हैं। हमें ज़रूरी इस बात को समझना है कि कितने घंटे की शोर की आलूदगी हमारे लिए अच्छी है और कितने देर की शोर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा संगीन मसला क्रिएट कर सकती है। माहिरीन का कहना है कि शोर ने शहरियों की जिंदगी को न सिर्फ परेशान किया है बल्कि उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी खतरा बन चुका है। कराची का शोर दुनिया के बड़े शहरों से बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये एक आवाज़ नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसमें शहरी जीना भी सीख रहे हैं और बर्दाश्त करना भी। ज़रूरत इस बात की है कि शोर कम हो, शहर भी चले और सुकून भी मिले। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ फ़हीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत मुकाबले की तारीख सामने आ गई। दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में टकराएंगी, जबकि ICC के इब्तदाई ग्रुप भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक दूसरे के मुकाबिल होंगी। ये हाई वोल्टेज टाकरा 15 फरवरी को श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में खेला जाएगा। ICC की जानिब से जारी इब्तदाई ग्रुप बंदी में पाकिस्तान को भारत, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ शामिल किया गया है, जो एक मुतवाज़न मगर चैलेंजिंग ग्रुप करार दिया जा रहा है। भारत के खिलाफ मैच न सिर्फ पॉइंट्स टेबल के लिए अहम होगा बल्कि जज्बाती तौर पर भी इसकी अपनी हैसियत है। ICC वर्ल्ड कप के मुकम्मल शेड्यूल का हतमी ऐलान 25 नवंबर को मुंबई में मुतवक्के है, जिसके बाद वेन्यूज, मैच टाइमिंग्स और तमाम टीमों का मुकम्मल प्रोग्राम सामने आ जाएगा। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम ग्रुप मैचेस श्रीलंका में ही खेले जाएंगे। तजज़ियाकार कहते हैं कि भारत के खिलाफ फतह पाकिस्तान के लिए पूरे ग्रुप का माहौल बदल सकती है और क्रिकेट फैंस इस बड़े मुकाबले का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। सुहेल इब्राहिम, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।